सुनिए, ये कहानी मेरी अपनी है। सच्ची घटना जो उस रात घटी जब मैं उस गांव से गुजर रहा था। मैं दिल्ली से अपनी बाइक पर निकला था। दूर के किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था, लेकिन रास्ता भटक गया। शाम ढल चुकी थी और वो संकरी सड़क मुझे एक छोटे से गांव की ओर ले गई। गांव वाले कहते हैं कि वो जगह शापित है, लेकिन मुझे क्या पता था। दूर से वो विशाल बरगद का पेड़ दिखा, सदियों पुराना, जड़ें हवा में लटकी हुई जैसे किसी राक्षस की उंगलियां। हवा में सरसराहट। मैंने सोचा रात यहीं काट लूंगा। थकान बहुत थी। बाइक साइड में लगाई और पेड़ के नीचे बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब लगा। हवा में जैसे फुसफुसाहटें आने लगीं, नाम पुकारते हुए, आओ आओ। पहले तो लगा हवा का खेल है, लेकिन फिर वो आवाजें साफ हुईं। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं। गांव की लाइटें दूर चमक रही थीं, लेकिन यहाँ अंधेरा गहरा था। उठकर जाने की सोची, लेकिन पैर जैसे जड़ हो गए। पत्तों की सरसराहट, पेड़ की जड़ें, वो लटकती जड़ें धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे सांस ले रही हों। मैंने सोचा भ्रम होगा, रात की थकान से। लेकिन फिर एक छाया दिखी, पेड़ की डाल से लटकती हुई, एक औरत की तरह, सफेद साड़ी में, आंखें खाली। वो फुसफुसाई, यहां मत रुको, वो बुलाता है। मैं डर गया, लेकिन उत्सुकता भी थी। गांव वालों की कहानियां याद आईं। वो कहते थे कि ये बरगद सदियों से आत्माओं का घर है। पुराने जमाने में एक राजा ने यहाँ अपना महल बनवाया था, लेकिन श्राप से सब नष्ट हो गया और पेड़ ने सबको निगल लिया। रात को वो आत्माएं पुकारती हैं, नए लोगों को बुलाती हैं ताकि पेड़ जीवित रहे। मैंने हंसकर टाल दिया था दिन में, लेकिन अब वो फुसफुसाहटें मेरे नाम से पुकार रही थीं। राहुल, आओ। कैसे जानती है मेरा नाम? मैंने बैग उठाया, बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। इंजन की असफल कोशिश की आवाज, चारों तरफ और छायाएं उभरने लगीं। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब पेड़ की जड़ों से जुड़े हुए, जैसे कैद। एक बूढ़ा आदमी की आत्मा ने कहा, भागो, वरना तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। फिर मध्य रात्रि का वो पल आया। मैंने देखा, पेड़ की ट्रंक से एक दरार खुली और अंदर से रोशनी जैसी चीज निकली। लेकिन वो रोशनी नहीं, आत्माओं की चीखें थीं। पता चला कि पेड़ कोई साधारण वृक्ष नहीं, वो एक प्राचीन देवता का रूप है जो गांव की रक्षा करता है, लेकिन बलिदान मांगता है। हर अमावस को वो एक आत्मा ग्रहण करता है, और आज की रात वो थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन जड़ें जमीन से निकलकर मेरे पैरों को जकड़ने लगीं। जड़ों की चरमराहट, वो खींच रही थी मुझे अंदर, ट्रंक की ओर। मैं चीखा, लेकिन गांव दूर था, कोई नहीं सुनता। उन आत्माओं ने बताया, हम सब यात्री थे, फंस गए, अब पेड़ का हिस्सा हैं। डर से मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने छटपटाकर एक जड़ तोड़ी, लेकिन और जड़ें आईं। एस्केलेशन में सब तेज हो गया। हवा तूफान जैसी, पत्ते उड़ने लगे, आत्माएं चीखने लगीं। मैंने अपनी सारी ताकत लगाई, बैग से टॉर्च निकाली और पेड़ की ट्रंक पर मारी। एक चिंगारी निकली, जैसे पेड़ दर्द महसूस कर रहा हो। लेकिन ट्विस्ट ये था, वो आत्माएं मेरी मदद नहीं कर रही थीं, बल्कि मुझे बुला रही थीं, क्योंकि नई आत्मा से वो मुक्त होती। एक ने कहा, तुम आओ, हम जाएं। मैं समझ गया, ये चक्र है। आखिरकार मैंने एक जड़ काटी और भागा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो मेरी छाया अभी भी पेड़ से जुड़ी थी। अब मैं घर पहुंच गया हूं, लेकिन रातें वैसी नहीं। फुसफुसाहट की दूर की आवाज, कभी कभी सुनता हूं वो पुकार, जैसे पेड़ अभी भी मुझे खींच रहा है। अगर आप उस गांव से गुजरें, बरगद के नीचे मत रुकना, वरना वो आपको भी बुलाएगा।